क्या कोई पिता इतना निर्दयी हो सकता है कि अपने ही बेटे की आंखें निकलवाने का हुक्म दे दे? पर इसी बात के लिए पूरा राज्य सम्राट अशोक की निंदा कर रहा था। पूरी प्रजा अपने होने वाले सम्राट को इस भयंकर दर्द में देखकर तिष्यरक्षिता को कोस रही थी। अशोक का वो बेटा और मगध का भावी सम्राट कुणाल शिकार हुआ था अपनी सौतेली मां की कामवासना का, जिसके षड्यंत्र के चलते कुणाल को अपनी आंखें खोनी पड़ी। सुनने में बहुत अजीब है ना? माँ चाहे सौतेली ही सही, पर वो आदमी जो रिश्ते में उसका बेटा लगता है, उसके लिए किसी महिला के मन में काम वासना कैसे पैदा हो सकती है? पर वो कहते हैं ना, ये इच्छाएं व्यक्ति से कुछ भी करा सकती हैं, और वैसा ही कुछ तिष्यरक्षिता से भी कराया उसकी काम वासना की इच्छा ने। तो आइए जानते हैं कौन था कुणाल, आखिर कौन थी उसकी सौतेली माँ, और कौन थी मौर्य वंश के विनाश का कारण बनने वाली तिष्यरक्षिता। लेकिन उससे पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे भी लाइक करते जाइएगा। तो ये कहानी शुरू होती है उस वक्त जब अशोक महान कहे जाने वाले सम्राट अशोक कलिंग के युद्ध में लाखों निर्दोष और मासूम जानों की बलि चढ़ते हुए देख रहे थे। तब अशोक ने हिंसा छोड़कर बौद्ध धर्म की शरण में आने का फैसला लिया और उन्होंने अहिंसा की नीति अपनाई। सम्राट अशोक चाहते थे कि दूर दूर तक बौद्ध धर्म का प्रचार हो, लोग इस धर्म के बारे में जानें और हिंसा छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाएं। अपने इसी विचार के चलते सम्राट अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और अपनी एक बेटी को श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भी भेजा। राजकुमार महेंद्र और राजकुमारी संघमित्रा ने श्रीलंका में बहुत से लोगों को बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से प्रभावित किया। उस समय श्रीलंका में तिष्य नाम के राजा का शासन था। राजा तिष्य भी राजकुमार महेंद्र के साथ आए बौद्ध भिक्षुओं की शिक्षा से बहुत ज्यादा खुश थे। राजा तिष्य ने विदाई के वक्त राजकुमार महेंद्र को कई नायाब तोहफे दिए, और उन्हीं में से एक थी सबसे नायाब तिष्यरक्षिता। तिष्यरक्षिता राजा की सबसे खास दासियों में से एक थी। ऐसा कहा जाता है कि तिष्यरक्षिता एक विष कन्या थी, यानी एक ऐसी लड़की जिसे बचपन से ही थोड़ा थोड़ा जहर रोज दिया जाता था, जिससे उसका शरीर किसी भी जहर के लिए तैयार हो जाए और उसके शरीर को कोई नुकसान भी न हो। ऐसी सुंदर विष कन्याएं बचपन से तैयार की जाती थीं, ताकि दुश्मन राज्यों में उन्हें भेजकर वहां से अहम जानकारी निकलवाई जा सके। ये विष कन्या दिखने में बहुत खूबसूरत और तेज तर्रार होती थी। किसी घातक जहर से किसी दूसरे व्यक्ति को किस तरह बचाना है, ये उन्हें बखूबी समझाया जाता था। तिष्यरक्षिता को भी लोग एक ऐसी ही विष कन्या मानते हैं। एक बार जब राजा तिष्य अपने बगीचे में घूम रहे थे, तब एक सांप ने उन्हें काट लिया। सभी लोग इधर उधर भागने लगे। कोई वैद्य जी को बुलाने गया तो कोई राजा के लिए पानी लेने गया। तभी वहाँ एक खूबसूरत लड़की आई और उसने चूसकर सारा जहर राजा के शरीर से निकाल दिया, और वो लड़की थी तिष्यरक्षिता। राजा तिष्य की रक्षा करने की वजह से ही उसका नाम तिष्यरक्षिता पड़ा था। तिष्यरक्षिता एक महत्वाकांक्षी लड़की थी। वो राजा की खास बनना चाहती थी, पर राजा तिष्य पहले से ही बहुत अच्छे विचार वाले व्यक्ति थे। तिष्यरक्षिता उम्र में उनकी बेटी के ही समान थी, इसलिए राजा को उस पर बेटी की तरह ही प्यार आया और उन्होंने उसे अपनी खास दासियों में शामिल कर लिया। उसी तिष्यरक्षिता को राजा तिष्य ने राजकुमार महेंद्र को तोहफे के रूप में सौंपा था। जब राजकुमार महेंद्र और राजकुमारी संघमित्रा वापस लौटे, तब सभा में बैठे सभी लोग राजकुमार महेंद्र की उपलब्धियों से काफी खुश थे, लेकिन सभी की आंखें टिकी थीं तिष्यरक्षिता पर। वो बहुत ही खूबसूरत थी। सभी लोग उसकी सुंदरता को देखते ही जा रहे थे। तिष्यरक्षिता को रनिवास में भेज दिया गया, लेकिन सम्राट अशोक दिन ब दिन तिष्यरक्षिता की तरफ आकर्षित हो रहे थे। अशोक उस समय अपनी वृद्धावस्था में थे और तिष्यरक्षिता अपनी जवानी के दिनों को जी रही थी। उम्र में इतना अंतर होने के बाद भी अशोक ने तिष्यरक्षिता को अपनी पत्नी बनाने का फैसला किया, और तिष्यरक्षिता को तो पहले से ही रानी बनने की इच्छा थी, इसलिए उसने भी शादी के लिए मना नहीं किया।
पर इस शादी के बाद भी तिष्यरक्षिता की जिंदगी में ढेरों खुशियां होकर भी उसके चेहरे पर हंसी नहीं थी। अशोक शादी के बाद भी बहुत ज्यादा समय तिष्यरक्षिता को नहीं दिया करते थे। उनका ज्यादातर समय बौद्ध धर्म के आचार्यों के साथ ही गुजरता था और बाकी धर्म के प्रचार प्रसार और राजकाज के कामों में गुजर जाता था। उम्र में इतना अंतर होने की वजह से भी अशोक तिष्यरक्षिता को पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पाते थे। इन्हीं सब शिकायतों के चलते तिष्यरक्षिता मुरझाई सी रहा करती थी। पर एक दिन उसकी नज़र बगीचे में एक सुंदर आंखों वाले लड़के पर पड़ी। उस लड़के को देखकर तिष्यरक्षिता की धड़कनें तेज हो गईं। उसने अपने आसपास दासियों से पूछा कि ये सुंदर पुरुष कौन है। उसकी दासियों ने उसे बताया कि वो अशोक और महारानी पद्मावती का पुत्र कुणाल है और मगध का होने वाला सम्राट भी, जो फिलहाल उज्जैनी का राजा है और वहीं अपनी पत्नी कनकलता के साथ रहता है और आज ही यह महल में आया है। तिष्यरक्षिता कुणाल को देखकर बहुत खुश हो रही थी। वो मन ही मन कुणाल को बस पा लेना चाहती थी और अपनी इसी इच्छा की पूर्ति के लिए तिष्यरक्षिता ने कुणाल को मिलने का आदेश भिजवाया। उसका आदेश मिलते ही कुणाल उसके कमरे के बाहर आकर खड़ा हो गया। अंदर तिष्यरक्षिता पूरा श्रृंगार किए बैठी हुई थी। कुणाल ने तिष्यरक्षिता को माँ कहकर प्रणाम किया, पर कुणाल का ये माँ कहना तिष्यरक्षिता को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने कुणाल से कहा, तुम माँ कहकर मुझे बूढ़े होने का एहसास दिला रहे हो। क्या मैं तुम्हें माँ लगती हूँ? मुझे कुछ और बुलाओ, पर मुझे माँ मत बुलाओ। उसने कहा कि तुम मुझे तिष्यरक्षिता कहकर बुलाओ। लेकिन कुणाल कहता है कि मैं आपको माँ के अलावा कुछ और नहीं कह सकता। इतने पर भी तिष्यरक्षिता कुणाल से कहती है कि मैं तुम्हारी हम उम्र ही हूँ, शायद उम्र में मैं तुमसे कुछ कम ही रहूंगी। तब कुणाल कहते हैं, बेशक आप मेरी हम उम्र हैं, लेकिन आप मेरे पिता की पत्नी हैं, इसलिए रिश्ते में आप मेरी माँ ही हुई, इसलिए मैं आपको माँ ही कहूँगा। और कुणाल वहाँ से चले आए। लेकिन तिष्यरक्षिता कुणाल की सुंदर आँखों से बहुत ज्यादा आकर्षित हो चुकी थी। वो बार बार कुणाल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती रही। एक दिन फिर से तिष्यरक्षिता श्रृंगार करके अपने कमरे में तैयार बैठी थी और उसने कुणाल को बुलाने का आदेश दिया। जैसे ही कुणाल तिष्यरक्षिता के पास आया, उसने कुणाल को अपने साथ संबंध बनाने को कहा, लेकिन उसके इस प्रस्ताव को कुणाल ने ठुकरा दिया और तिष्यरक्षिता को काफी बुरा भला भी कहा। कुणाल ने तिष्यरक्षिता को ये तक कह दिया कि वो स्त्री कहलाने के भी लायक नहीं है। अपना इतना अपमान सुनकर तिष्यरक्षिता बदले की आग में जल रही थी। वो बस एक मौका चाहती थी कुणाल से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए, और उसे ये मौका जल्द मिल भी गया। जब अशोक की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, तब तिष्यरक्षिता ने उसकी बहुत सेवा की, उसका बहुत ध्यान रखा। तिष्यरक्षिता की सेवा से खुश होकर राजा ने उसे कुछ दिनों के लिए राजकाज संभालने का अधिकार दिया, और इस अधिकार का इस्तेमाल किया उसने कुणाल से बदला लेने में। उस समय कुणाल उज्जैनी का राजा था और उन दिनों में वो तक्षशिला में एक विद्रोह शांत करने के लिए गया हुआ था। तक्षशिला में सब कुछ ठीक होने के बाद कुणाल के लिए उसके पिता की मोहर के साथ एक आदेश आता है कि सम्राट चाहते हैं कि कुणाल की दोनों आंखें निकाल ली जाएं। सभी मंत्री अमात्य इस आदेश को सुनकर बहुत चक्के रह गए। कोई भी मंत्री अमात्य सैनिक ऐसा नहीं करना चाहता था। ये सब सोचते हुए भी उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे, उनकी हिम्मत टूट रही थी। पूरी प्रजा अपने युवराज के लिए दुखी थी, लेकिन कुणाल इस फरमान को अपने पिता का आदेश समझकर आंखें निकलवाने को तैयार हो जाता है। बहुत कड़े मन से कुणाल की आंखें निकालकर अशोक तक पहुंचाई जाती हैं। अशोक उन आंखों को देखकर अपने मंत्रियों से पूछता है कि ये क्या है। उसके मंत्री उसे तंज कसकर कहते हैं, महाराज, आपने जिसका आदेश दिया था ये वही है, कुणाल की आंखें। अशोक को ये सुनकर धक्का लगता है कि उसके सबसे प्रिय पुत्र की अब आंखें नहीं रहीं
वो भी संसार को देख नहीं सकता, लेकिन वो साथ ही ये भी समझ जाता है कि ये सब तिष्यरक्षिता का किया धरा है। तिष्यरक्षिता ने ही अशोक की मोहर लगाकर कुणाल तक आदेश पहुंचाया था। अशोक के मन में अब तिष्यरक्षिता के लिए जरा भी दया नहीं बची थी। तिष्यरक्षिता को भरे दरबार में एक बंदी की तरह लाया गया। पूरा समाज तिष्यरक्षिता के लिए बुरे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था। सब उसकी निंदा कर रहे थे। कहते हैं कि अशोक ने तिष्यरक्षिता को बीच बाजार में जलाकर मारने का मृत्यु दंड दिया था।